नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपना YouTube चैनल मिशन विद नितेश में। आज मैं आपको एक मैथ्स का बेहद ही अच्छा और रोमांटिक चैप्टर जिसने कहेंगे, है ना, वो स्टार्ट कराएंगे। क्योंकि अक्सर अगर आप हरियाणा एसएससी की तैयारी करे हो ना, तो मान लो भाई एक नंबर का एक क्वेश्चन तो यहाँ से आएगा ही आएगा, और पहले आया भी था। डी ग्रुप में आपका इस चैप्टर से क्वेश्चन आया था, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, इस चैप्टर से क्वेश्चन आया था, तो इसीलिए मैंने सोचा कि भाई पहले आपका एक नंबर हम कंफर्म करेंगे। भाई होता क्या लीनियर इक्वेशन और टू वेरिएबल्स। ठीक है, लीनियर इक्वेशन उस इक्वेशन में बोलेंगे जिसकी डिग्री क्या होगी, 1 होगी। बोला सर ये डिग्री क्या होती है ना। जैसे मैंने बोल दिया 2x, या मैंने बोल दिया 2x स्क्वायर प्लस 1, या जैसे मैंने बोल दिया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0, ये बोल दिया। भाई देखो डिग्री क्या होती है, पावर, यानी कि उस पॉलिनोमियल में मैक्सिमम पावर कितनी है। अगर यहाँ पे क्या देखोगे, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या है, 1, इसी को आप क्या बोलते हो, डिग्री। यहाँ पे वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2, इसी को आप क्या बोलोगे, डिग्री। मतलब इसकी जो डिग्री होगी वो क्या होगी, आपकी 2 होगी। ठीक है, यहां देखोगे यहां 2 वेरिएबल हैं, एक x एक y। वेरिएबल क्या होते हैं, जो भी आपके अल्फाबेट्स कांस्टेंट के साथ होंगे वो आपके क्या होंगे, वेरिएबल्स। जैसे x y a b c कुछ भी, वो सारे के सारे क्या होंगे, आपके वेरिएबल्स होंगे। तो जैसे यहाँ पे आपका क्या होगा, एक x वेरिएबल है, एक y वेरिएबल है, तो मैं क्या बोलूंगा कि ये लीनियर इक्वेशन है। लीनियर क्यों है, क्योंकि इसकी डिग्री 1 है। ठीक है, ये क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन। टू वेरिएबल का मतलब क्या है कि भाई यहाँ पे हमें 2 अलग अलग अल्फाबेट्स दिख रहे हैं, एक x दिख रहा है, एक y दिख रहा है, तो ये इसका मतलब क्या हो गया, 2 वेरिएबल्स। ठीक है, तो हम आज फोकस इस चीज पे करेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। पहले आपने पता होना चाहिए कि भाई जो इक्वेशन ऑफ लाइन होती है वो क्या होती है, लाइन ऑफ इक्वेशन। यानी कि अगर मैं बात करूं कि एक लाइन को आप इक्वेशन की फॉर्म में किस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे, आप कहोगे सर ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये क्या होता है, लाइन ऑफ इक्वेशन। ठीक है, तो लाइन की इक्वेशन क्या होगी, ax प्लस by प्लस c। अब यहां a b c ये तीनों क्या होते हैं, ये तीनों होते हैं आपके कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू 1 2 3 4 5 x y z, जो मतलब सॉरी, ठीक है, कोई भी आपके होल नंबर, नेचुरल नंबर, ठीक है, सारे के सारे क्या होंगे, कांस्टेंट। x और y ये आपके क्या होंगे, वेरिएबल्स। ये आपके क्या होंगे, वेरिएबल्स होंगे। तो यहाँ पे आप देखो डिग्री क्या है इस इक्वेशन की, 1 है, वेरिएबल क्या है, x और y 2, तो ये क्या बोली जाएगी, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो इतनी बात ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यहीं से आपका क्वेश्चन बनेगा, क्या बनेगा क्वेश्चन, कि आपकी 2 लाइनें हैं, आपकी 2 लाइनें हैं। ऐसा हो सकता है कि दोनों की दोनों लाइनें क्या करें, इस प्रकार से कट करें, इंटरसेक्टिंग लाइन, या हिंदी में बोलूं तो प्रतिच्छेदी रेखा। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों की दोनों लाइन क्या चल रही है, पैरेलल चल रही है। एक ग्राफ पे दोनों की दोनों लाइन क्या चल रही है, पैरेलल चल रही है, मतलब इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, इक्वल है। तीसरी बात ये भी हो सकती है कि एक लाइन ग्राफ पे ऐसे है तो दूसरी लाइन भी ग्राफ पे ऐसे ही है, मतलब वो एक दूसरे को क्या करेगी, कोइंसाइड करेगी, एक दूसरे के ऊपर आएगी। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, ये आपका क्या होगा, पैरेलल लाइन। ठीक है, ये आपका क्या होगा, कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, हिंदी में बात करूं तो ये होगा आपका प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है, ये आपका क्या होगा, समांतर रेखाएं। और तीसरा कोइंसिडेंट ये होगा आपका संपाती रेखाएं। अब यहां से आपका जो क्वेश्चन का बेस है इंपॉर्टेंट, वो स्टार्ट हो जाएगा कि आपके पास 2 लाइन है, एक ये एक ये। आपके पास यहां पे ये 2 लाइन है, यहां पे आपके पास ये 2 लाइन है। ठीक है, तो आपको कैसे पता लगेगा, जैसे मैंने आपको लाइन की इक्वेशन दे दी दोनों की। जैसे मैंने बोल दिया एक लाइन है आपकी a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरी लाइन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास 2 लाइन की इक्वेशन है। तो अब इनसे आपको कैसे पता लगेगा कि ये लाइन इंटरसेक्टिंग है या पैरेलल है या कोइंसिडेंट लाइन है।
तो अब यहां से आपने एक बात याद रखनी है, अगर आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन है तो आप कैसे पता लगाओगे? इनके कोफिशिएंट से, इनके, ठीक है। यानी कि अगर आपका a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2 है, अगर आपका को x के कोफिशिएंट का रेशियो और y के कोफिशिएंट का रेशियो अगर डिफरेंट है, बराबर नहीं है, तो आपकी लाइन कैसी होंगी? इंटरसेक्टिंग होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी। बताऊंगा याद कैसे करना है। पैरेलल लाइन a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल c1 अपॉन c2, यानी कि x y के कोफिशिएंट का रेशियो बराबर है, लेकिन जो कांस्टेंट है आपके पास c1 c2 उसके रेशियो के बराबर वो नहीं होगा। और अगर ये तीनों के तीनों बराबर हैं, a1 अपॉन a2 इक्वल्स b1 अपॉन b2 इज इक्वल c1 अपॉन c2, अगर कंडीशन ऐसी है तो आप कहोगे सर लाइंस आर कोइंसिडेंट, यानी कि संपाती रेखाएं होंगी। ठीक है, ये तो आपको बुक वगैरह कहीं पे देख लियो, वहां मिल जाएगा, लेकिन मैं याद करने का तरीका बताऊंगा भाई। जब भी आप प्रतिच्छेदी रेखाओं की बात करोगे तो आपके मन में फिगर क्या आएगी? ये, यानी कि पहले क्या लग गया? काटा, यानी कि पहले क्या लग गया? काटा। a1 अपॉन a2 कोफिशिएंट, ठीक है, x के और y के कोफिशिएंट क्या इक्वल नहीं होंगे, उनका रेशियो इक्वल नहीं है, तो क्या है? लाइन इंटरसेक्टिंग है। पैरेलल है तो मतलब बराबर चल रही है, लेकिन इनका आगे कोई फ्यूचर नहीं है। कुछ देर तो पैरेलल बराबर चल रही है, लेकिन आगे कोई फ्यूचर है नहीं, आगे ये मिलेंगी नहीं, तो यानी कि a1 अपॉन a2 तो बराबर है, लेकिन c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं होगा। तीसरी बात, कोइंसिडेंट लाइन होगी। ठीक है, तो कोइंसिडेंट लाइन आपकी क्या होगी भाई? या इसके घर या इसके घर, है ना, दोनों क्या है? एक दूसरे पे, यानी कि a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन, यानी कि सब क्या है? इक्वल है। भाई मेरा तेरा घर में बड़ी आना जाना है, इसका मतलब क्या है? कि मैं तेरे पे विश्वास करूं, तू मेरे पे विश्वास करे। ठीक है, यानी कि सारी चीज किसकी है? विश्वास की। सब के हैं? बराबर हैं, सब बराबर हैं, तो लाइन क्या होंगी? कोइंसिडेंट होगी। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो इतना क्लियर होगा, एग्जाम्पल भी दूंगा। दूसरी चीज यहां से जो बनेगी, तो एक क्वेश्चन आता है कि इनके सॉल्यूशन क्या होते हैं। ठीक है, जैसे इंटरसेक्टिंग लाइन है तो आपको इक्वेशन दे दिया, दो कोई भी दो इक्वेशन दे दिया, जैसे कि अगर मैं बोल दूं 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2y प्लस 9 बराबर है 0 के। ये दो इक्वेशन दे दिया कि भाई ये दो लाइन की इक्वेशन है, तो आपने ये बताना है कि इन लाइन का सॉल्यूशन कितने होंगे? वन सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, या कोई सॉल्यूशन होगा ही नहीं। तो हमें उस चीज का कैसे पता लगेगा? तो जो लाइन आपकी इंटरसेक्टिंग होती हैं उनका केवल वन सॉल्यूशन होता है। क्या होता है? वन सॉल्यूशन। कैसे याद रखोगे भाई? भाई मेरा तेरा झगड़ा हो गया और जब तक हम आपस में नहीं मिलेंगे, हम बैठ के अपने प्रॉब्लम नहीं सुलझाएंगे, क्या हमारा कोई समाधान हो सकता है? नहीं होगा। यानी कि समाधान के लिए, हल के लिए, सॉल्यूशन के लिए हमें मिलना जरूरी है, हाँ कि ना? तो अगर हम मिलेंगे तभी तो हमारा सॉल्यूशन होगा। तो इंटरसेक्टिंग लाइन एक पॉइंट पे मिलती है सर। इंटरसेक्टिंग लाइन है एक ऐसा एक कॉमन पॉइंट है जहां पे ये मिलेंगी, वहीं पे इनका क्या है? सॉल्यूशन है। तो ऐसे याद रखोगे, याद करने की टेक्निक है कि इंटरसेक्टिंग लाइन है तो आपका सॉल्यूशन कितना होगा? वन सॉल्यूशन, यानी कि उस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा? वन होगा। इंटरसेक्टिंग लाइन पता कैसे चलेंगी? वो मैंने बता दिया कि x के कोफिशिएंट 2/3 इज इक्वल, ये क्या है? 3/2। y के कोफिशिएंट का रेशियो क्या बराबर है? नहीं है, तो ये लाइन कैसी होगी? इंटरसेक्टिंग, और इंटरसेक्टिंग है तो सॉल्यूशन कितने होंगे? वन सॉल्यूशन। ठीक है, चलो अब दूसरी बात आती है पैरेलल लाइन की। भाई पैरेलल लाइन की एक बात बताओ, पैरेलल चल रही है, क्या ये कभी कहीं मिलेंगी? पैरेलल लाइन कभी नहीं मिलती। अब जो कभी मिलेंगी नहीं तो उनका क्या सॉल्यूशन होगा? भाई झगड़ा हो रहा है और हम कभी मिलेंगे नहीं, क्या हमारा कोई सॉल्यूशन हो सकता है? नहीं होगा। तो अगर आपकी लाइंस पैरेलल हैं तो आप कहोगे सर ऐसी लाइन का कोई सॉल्यूशन नहीं होता। ठीक है, अब बात आई तीसरी चीज की कि अगर आपकी लाइन है कोइंसिडेंट, समपाती रेखाएं हैं, तो वो तो बेचारी आपस में मिलती रहती हैं। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे के ऊपर है, कोइंसाइड कर रही हैं, तो उनका तो मिलन होता ही रहता है। अब इनका तो मिलन जितनी बार होगा उतने सॉल्यूशन होंगे। अब 1 मिनट में झगड़ा, 1 मिनट में मिलन, 1 मिनट में झगड़ा, 1 मिनट में मिलन। ठीक है, तो ऐसे याद रखोगे कि कोइंसिडेंट लाइन एक दूसरे से मिलती रहती है, तो इसका मतलब उनके सॉल्यूशन क्या होंगे? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। क्या होगा? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, यानी कि ऐसी लाइन के जो सॉल्यूशन होते हैं वो क्या होते हैं? आपके इनफाइनाइट होते हैं। ठीक है, दोबारा से देखोगे
कि भाई लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन वो होगी जिसकी डिग्री क्या होगी 1 होगी, और वेरिएबल वो होते हैं जो आपके अल्फाबेट्स होते हैं A to Z जो भी, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के, ठीक है। तो अब इस लाइन से हमें यह बताना है कि अगर आपकी दो लाइनें हैं तो उनके क्या क्या केस बन सकते हैं, तो 3 केस बनेंगे। या तो वो दो लाइनें प्रतिच्छेदी हो सकती हैं, इंटरसेक्टिंग हो सकती हैं, या दोनों लाइनें समांतर या पैरेलल हो सकती हैं, या कोइंसिडेंट या संपाती रेखाएं हो सकती हैं। तो अब हमें इक्वेशन से कैसे पता लगेगा कि ये रेखाएं कैसी हैं, तो अगर x के कोफिशिएंट का रेशियो और y के कोफिशिएंट का रेशियो अगर बराबर नहीं है तो लाइन इंटरसेक्टिंग है, और इंटरसेक्टिंग लाइन है तो सॉल्यूशन 1 होगा। अगर x के कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट का रेशियो बराबर है लेकिन जो कांस्टेंट आपका C1/C2 बराबर नहीं है तो आपकी लाइन कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। तो और पैरेलल लाइन का क्या कोई सॉल्यूशन नहीं होता। तीसरी चीज कि अगर कोइंसिडेंट लाइन तो आपके सभी रेशियो x कोफिशिएंट के y के कोफिशिएंट के रेशियो और जो आपकी कांस्टेंट वैल्यू होती है उनका रेशियो हमेशा अगर बराबर है तो इसका मतलब कोइंसिडेंट लाइन होगी और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। अब यहां पे बात आती है कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट दो वर्ड आते हैं, ठीक है। तो इनमें से कौन सी लाइन आपकी कंसिस्टेंट होगी, कौन सी इनकंसिस्टेंट। तो जिनके सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है, जो दो लाइनें जिनके सॉल्यूशन होते हैं तो उनको आप बोलते हो कंसिस्टेंट लाइन, ठीक है, वो क्या होंगी कंसिस्टेंट। और जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं तो वो क्या होगा इनकंसिस्टेंट, ठीक है। अब ये क्वेश्चन करेंगे उससे सारी चीजें क्लियर करेंगे, ठीक है। तो इतना कॉन्सेप्ट आई होप कि आपको समझ आया होगा, ठीक है। और बेहद इंपॉर्टेंट यहां से एक क्वेश्चन बनता है हरियाणा में जरूर भाई, ठीक है, ठीक है। हाउ मेनी सॉल्यूशन दिस लाइन एग्जिस्ट, ठीक है, कि इन लाइन के कितने सॉल्यूशंस होंगे। तो उसके लिए आपने सबसे पहली चीज क्या है कि आपने ये पता लगाना है कि लाइन कैसी है, और लाइन कैसी है वो आप किससे पता लगाओगे, इन कोफिशिएंट से, ठीक है, x के कोफिशिएंट से, y के कोफिशिएंट से, और तीसरा कांस्टेंट वैल्यू। तो x अगर मैं a1 की बात करूं तो क्या है 2 है, b1 की बात करूं तो क्या है 3 है, c1 की बात करूं तो 4। ये आपकी दूसरी इक्वेशन है तो ये आपका a2 होगा, ये आपका b2 होगा, ये आपका c2 होगा। अपॉन a2 यानी कि 2/6, b1/b2 यानी कि 3/9, c1/c2 यानी कि 4/9। यहां से आपका क्या आया 1/3, यहां से आपका क्या आया 3 3 9, 1/3, और यहां से आपका क्या है 4/9। तो आप कहोगे सर ये दो तो बराबर आ गए लेकिन C1 C2 के तो बराबर नहीं आया। तो ऐसी कंडीशन कब बताई थी कि कुछ देर तो बराबर चल रहे हैं लेकिन उनका साथ सदाबहार नहीं है, कुछ ही पलों का उनका साथ था। तो ऐसी लाइन कैसी होंगी, पैरेलल लाइन। लाइन कैसी होंगी, पैरेलल समानांतर, ठीक है। तो अगर पैरेलल लाइन है तो नेचर कैसा हो गया पैरेलल लाइन। तो पैरेलल लाइन के सॉल्यूशन क्या बताए थे, नो सॉल्यूशन। क्यों होता है नो सॉल्यूशन, क्योंकि ये कभी मिलती तो है नहीं, और जब मिलेंगी तभी तो कोई सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो ये आपका डन। लेकिन एक क्वेश्चन और बनेगा यहां से, क्या बनेगा, इस 3 की जगह मैंने k दे दिया। क्या दे दिया, k की एक इक्वेशन है 2x प्लस ky प्लस 4 एंड 6x प्लस 9y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। और क्वेश्चन ये कहेगा if the lines are parallel, अगर लाइंस क्या है पैरेलल है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ये क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, कि अगर ये लाइन कैसी है पैरेलल है तो आपने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप क्या कहोगे सर पैरेलल है तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल c1/c2। तो यहां से मेरा काम चल जाएगा a1/a2 इक्वल b1/b2, मतलब 2/6 इज इक्वल टू k/b2 क्या है 9, ठीक है। तो यहां जब क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 2 जा 18/3 इज इक्वल टू k, 3 6 जा 18, ठीक है। तो ये आपकी k की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई, ठीक है। तो इतना प्लस एक क्वेश्चन अगर चलो यही करा देंगे, अगर आपका क्वेश्चन ये आ गया इसी में कि 2x प्लस ky प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और 6x प्लस 9y प्लस 9 इज इक्वल, अच्छा भाई हाँ यहाँ 6 था ना, सॉरी भाई ये 6 था ना, तो यहाँ 6 कर लो। अगर यहाँ 6 हो जाएगा तो यहाँ नीचे 6 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा k की वैल्यू
3 आ जाएगी। ठीक है, तो ये देख लेना। हाँ, अगर क्वेश्चन आपका ये आ गया कि इक्वेशन तो यही दे दी, लेकिन उसने बोल दिया इफ द लाइंस या इफ द लाइन हैविंग वन सॉल्यूशन, इफ द लाइन हैविंग वन सॉल्यूशन फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आप कहोगे कि भाई अगर इस लाइन का एक सॉल्यूशन है तो के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब एक सॉल्यूशन है तो इसका मतलब हमें पता लग गया कि लाइन कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी, और इंटरसेक्टिंग का आपका होगा a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। या फाइंड द वैल्यू ऑफ के, चलो नहीं ऐसे कर लो इसको कि विच ऑफ द, हाँ 4 ऑप्शन देगा, विच इज नॉट द वैल्यू ऑफ के। ठीक है, वो कहेगा तीन में से के की विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वैल्यू ऑफ के, 4 ऑप्शन देगा, तीन में के की वैल्यू क्या नहीं हो सकती है। ठीक है, तो 3 वैल्यू आपके पास ऐसी मिलेंगी जो हो सकती हैं, और चौथी वैल्यू आपकी ऐसी मिलेगी जो नहीं होगी, जो यहां से निकलेगी। भाई a1 आपके पास क्या है 2, a2 क्या है 6, b1 क्या है k, b2 क्या है आपका 9। तो मैं कहूँगा 2 3 जा 6 और ये 9 इधर आएगा तो 3 3 जा 9, तो k की वैल्यू नॉट इक्वल 3, मतलब k की 3 वैल्यू नहीं हो सकती। समझे? तो यहाँ पे क्या आएगा, नोट वाला केस आएगा, और जब पैरेलल लाइन से पूछेगा तो ये वाला केस पूछेगा कि k की वैल्यू क्या हो सकती है और k की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, वो आपका किससे पूछेगा, इंटरसेक्टिंग लाइन से। तो ये दोनों चीज आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है, अक्सर कंफ्यूजन यही होता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k, या k की क्या वैल्यू नहीं हो सकती। तो k की वैल्यू निकालनी है तो आपकी लाइंस पैरेलल होनी चाहिए। ठीक है, तब आपकी k की वैल्यू निकलेगी, और k की वैल्यू क्या नहीं हो सकती उसके लिए आपका केस क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन का, यानी कि a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। तो आपने किया कि 2/6 नॉट इक्वल k/9, तो यहाँ से आपने काटा तो k की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, 3 नहीं हो सकती, तो ये वाला ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, तो इतना आपने इस पार्ट से करना है। तो ये 4-5 जो भी हैं 3-4, जैसे कि आपका 2 टाइप तो ये हो गए। ठीक है, फिर आपका सॉल्यूशन वाला टाइप होगा, लाइन का नेचर होगा, या जो चौथी चीज़ बताई थी कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, तो वो सारी चीज़ें इस टॉपिक से आपने आई होप की समझ आई होंगी। और अगर आपने समझ आई तो भाई सपोर्ट करो और इसको शेयर करो। ठीक है, तो थैंक यू फॉर दिस।